गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के रूल को स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने टेंस के सीरीज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके पहले पढ़ा और इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को भी देखा। आज पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोडक्शन, इसके रूल और अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। सो सी इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या इंट्रोडक्शन है, कैसे पहचानते हैं? दिस टेंस शोज दैट वर्क इज कंटिन्यू इन पास्ट टाइम। ये टेंस आपको ये बताता है कि हमारा जो कार्य है वो पास्ट टाइम में जारी है और कब खत्म होगा इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा इस टेंस को और दूसरे और किन किन अदर नेम से हम जानते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि इन्हें हम अगर इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहें तो वो भी इसके लिए अप्रोप्रिएट है। रूल देखिए क्या है इसमें। इसके पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की यूज होती हैं, दो होती हैं, एक वाज और दूसरा वर। वाज इज यूज्ड एज एचवी विद आई। वाज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई के साथ हम यूज करते हैं और बिसाइड्स आई अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, आई के अलावा दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होते हैं एक वचन करता, जैसे कि ही, शी, इट, राम, सीता, सोहन, मोहन, अदर कोई सिंगुलर नेम आते हैं तो इन सब में भी हम वाज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्ब। वर्ब इज यूज्ड विद वी, यू एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स। वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है वो हम वी, यू और दूसरे अन्य जो प्लूरल जितने भी बहुवचन करता आते हैं, जैसे कि मेन, वीमेन, बॉयज, चिल्ड्रन और कई एक साथ नाम आ जाते हैं तो उनमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सी। सी में क्या है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड विद आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म के साथ, मीन्स पार्टिसिपल फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी कि आईएनजी वर्ब की लगी फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इसके बाद देखिए इसमें सेंटेंस जो तीन प्रकार के बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, उनमें कौन से रूल लगते हैं और उनके सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। अफर्मेटिव में रूल क्या चलता है आपका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज अवर, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यदि आए तो, और प्लस फुल स्टॉप। ये इसका रूल है। और इसमें जो सेंटेंस जैसे मान लीजिए बनाए गए तो एग्जाम्पल है इसका, आई वॉज प्लकिंग द फ्लावर, मैं फूल तोड़ रहा था। नेक्स्ट है दे वर रिसाइटिंग द रामायण, वो रामायण पढ़ रहे थे। तो अब इनके हिंदी में जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताई इनकी हिंदी की, तो सेंटेंस की हिंदी से हमें ये पता चल रहा है कि प्रायः ये जो रहा था, रही थी, रहे थे, इनसे खत्म होते हैं सेंटेंस, इनके अंत में ये होता है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर यूज किया जाता है और आईएनजी वर्ब की मेन जो आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज की जाती है। निगेटिव सेंटेंस में रूल क्या है? सेम वैसे ही है, सिर्फ ओनली नॉट का यूज किया गया है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज अवर प्लस नॉट प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस फुल स्टॉप। इसमें क्या है आपका? ही वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज किया गया। नेक्स्ट है चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइस, बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, वह दिल्ली नहीं जा रहा था। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यस और नो टाइप सेंटेंस और डब्ल्यूएच वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। यस और नो टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उनसे स्टार्ट होते हैं। हिंदी में कहा जाए तो यस या नो टाइप वाले सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं और डब्ल्यूएच वर्ड के
हिंदी में सेंटेंस यदि बनाया जाए तो प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्यों के बीच में आते हैं। क्लियर। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। हेल्पिंग वर्ब वाज अवर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट आता है आपका, इसके एग्जाम्पल क्या है। वर्ब वॉज प्लेइंग अ मिस्चीफ, वॉज ही नॉट रीडिंग अ नॉय। तो देखिए वर्ब वॉज प्लेइंग अ मिस्चीफ, क्या लड़के शरारत कर रहे थे। और नेक्स्ट जो सेंटेंस बताया है वॉज ही नॉट रीडिंग अ नॉवेल, तो क्या वो नॉवेल नहीं पढ़ रहा था। तो ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये यस या नो टाइप्स का है। यस या नो टाइप में यदि नहीं शब्द आता है तो आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड में रूल क्या है आपका। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज अवर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए सेंटेंस के जो इसके एग्जाम्पल हैं, वाई वर चिल्ड्रन नॉट ओबेइंग देयर टीचर, टीचर की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे थे। और वाज सीता कुकिंग द फूड, क्या सीता भोजन, सॉरी, व्हेन वाज सीता, व्हेन वाज सीता कुकिंग द फूड, सीता भोजन कब पका रही थी। ये आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इसका सेंस जो है अफर्मेटिव में है। और जो ये पहला सेंटेंस दिया है इसमें नॉट लगा है यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो ये मैंने इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया है जिससे आपको ये पता रहे कि जो डब्ल्यू एच वर्ड के सेंटेंस मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो जो नॉट यूज करोगे आप सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप के हों या फिर डब्ल्यू एच वर्ड के हों, इनमें नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही हम यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो एग्जाम्पल्स, रूल और जो इसका इंट्रोडक्शन बताया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।